जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। पता नहीं सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना और संगत जी, गुरु जी आप दोनों मुझे माफ़ करना। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी जो है वो शुरू से शुरू करो, तो मैं भी अपनी जर्नी वैसे ही बताऊँगी, जैसे गुरुपा मुझे बोलने को कहेंगे। संगत जी, सॉरी पर मैं अपना नाम नहीं शेयर करूँगी क्योंकि अभी ऐसा गुरु जी का कोई इशारा नहीं मिला है। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मेरा रिश्ता कब से है ये तो गुरु जी ही जानते हैं, मगर मुझे जहाँ तक याद है, गुरु जी का स्वरूप मैंने पहली बार अराउंड 2010 में देखा था, अपने कॉलेज के टाइम पर। मेरा कॉलेज सेंटर जो सेंट्रल मार्केट के पास था, तो मैं अक्सर मार्केट चले जाया करती थी, ऐसे ही शॉपिंग करने और जैसे ही घूमने के लिए, तो मुझे कई सारी शॉप्स में ना गुरुजी का स्वरूप दिखता था। मगर संगत जी, मेरी किस्मत देखो, मैं मतलब कभी इंटरेस्ट नहीं मैंने कभी ना मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लिता। तो संगत जी, मुझे लगा ये भी कोई गुरु ही होंगे, कोई बाबा ही होंगे। पर मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना और ना ही मैं कोई इंटरेस्ट लिया मैंने उनके बारे में जानने के लिए या कुछ। सच कहूँ संगत जी, मुझे इन सब में ना विश्वास भी नहीं था उस वक़्त। हमारे घर में ऑलमोस्ट सब भगवान को ही कोई मूर्ति या फ़ोटो होती थी। हम सुबह शाम भगवान की आरती पूजा किया करते थे। मेरे फादर बहुत ऑर्थोडॉक्स थे और उन्होंने ना जाने किन-किन बाबों और गुरुओं को डर पकड़ा हुआ था। पर फिर भी दुःख तकलीफ़ कम नहीं होते थे। अक्सर हमारे घर में झगड़े होते थे, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। इसी वजह से मुझे इन बाबाओं और गुरुओं पर भरोसा नहीं था। ये सब बस डराते थे और पैसे माँगते थे। हाँ, लेकिन भगवान जी पर पूरा विश्वास था संगत जी। जो भी कुछ है, उन्हीं का ही है। शायद इसी वजह से मेरा उस वक़्त गुरुजी के सामने होते हुए भी उनसे कनेक्शन नहीं बन पाया। पर संगत जी, गुरु जी के लिए कोई रॉन्ग फीलिंग कभी नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर लगता था कि ये गुरु बड़े फ़ोटोजेनिक हैं और उनकी आइज़ बड़ी डीप हैं, बिल्कुल कीन के जैसे। और बताओ संगत जी, इतना अट्रैक्ट फ़ील करने के बावजूद भी कनेक्शन फ़ील ना करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना। बस टाइम निकलता गया और प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। रोज़ घर में कलेश होते थे और हर छोटी बात पर संगत जी, मेरे फ़ादर से हमारे रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे थे। बात तो इतनी बिगड़ गई थी कि कई बार तो हमें पुलिस भी बुलवानी पड़ी और हमें बहुत परेशान करते थे और बहुत ही गलत बोलते थे। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते वो इतना बुरा बोलते थे हमें संगत जी, मैं बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकती कि अपने ही बीवी बच्चों को इतना बुरा बोल सकता है कोई और उन्हें इतना परेशान कर सकता है, उन्हें मारने की धमकी दे सकता है। संगत जी, बड़ी ही तकलीफ़ों के बाद शायद गुरुजी की ही जो मर्ज़ी होगी, 2016 से हम ऐसे उनसे अलग रहने लगे। हालाँकि घर एक ही है पर हम सेम फ्लोर पर नहीं रहते। हालाँकि इसके बावजूद भी वो हमें परेशान करते ही रहते थे। पर हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे संगत जी। शायद ये हमारा ही कोई कर्म रहे होंगे संगत जी, जो गुरुजी ने इस तरह कटवा रहे थे। उसी साल मैं मेरी पहली नौकरी भी लग गई थी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा थी कि वो वहाँ भी मेरे आस-पास ही थे। मेरे ऑफ़िस में काफ़ी कलीग्स थे जो कि गुरु जी को मानते थे और शायद उन्हीं के थ्रू गुरु जी मुझे सिग्नल्स दे रहे थे। वो शायद मुझे बताना चाहते थे कि वो हैं और अंग-संग ही हैं मेरे। पर मैं कमली संगत जी तब भी नहीं समझ पाई। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, लगता है फ़ेमस गुरुजी हैं शायद। सॉरी गुरुजी, मैं आपकी कमली धी, आपकी कमली बेटी हूँ। हाँ, आप ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ नहीं समझ सके। ऊपर से जितने भी मेरे फ्रेंड्स उन्हें मानते थे वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से थे, तो मुझे लगा कि ये शायद कोई अमीरों के गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ मेरे नाल तुर ही रही सी और मैं ही मूर्ख सी, यानी कि इतनी बड़ी जो शिव शक्ति थी वो मुझे अपने आप से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ही नहीं जुड़ रही थी क्योंकि मैं ही मूर्ख थी। मैं इतनी बड़ी कमली की समझ ही नहीं सकी। संगत जी, अब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, पर जब पता चला ना संगत जी, तो मन बड़ा ही उदास हो गया था मेरा। खैर ऐसे ही वक़्त बीत गया और मैं मूर्ख उन्हें इग्नोर करती रही। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। संगत जी, मेरी मम्मी की फ्रेंड गुरुजी से जुड़ी हुई थी, जिनकी वजह से मेरी मम्मी का गुरुजी से कनेक्शन बना था। हालाँकि वो भी ज़्यादा तो नहीं जानती, पर हाँ, उन्हें पता था कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। और हाँ संगत जी, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, गुरुजी ने मेरे भाई को भी उनसे जोड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरे भाई को तो बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य हमसे पहले ही मिल गया था, मतलब अराउंड 2016 में ही। मेरा भाई उन दिनों जिम जाता था, तो जिम वाले जो भैया थे वो भी गुरुजी की ही संगत हैं, तो वो ही उसे लगाए थे गुरुजी के बड़े मंदिर, ले गए थे। गुरुजी सदा हमारे अंग संगी थे संगत जी, बस हमें मूर्ख हैं जो समझते ही नहीं हैं। ऐसे एक दिन मम्मी ने कहा कि उन्हें बड़े मंदिर जाना है, बड़ी महिमा सुनी है उन्होंने। संगत जी, मैंने तो तभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, देखते हैं। वो बार-बार बोलती रही संगत जी और मैं इग्नोर ही करती रही। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा। इन सब के बावजूद गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस देते रहे। गुरुजी का स्वरूप दिखते रहते थे संगत जी मेरे उन फ्रेंड्स के व्हाट्सएप स्टेटस पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, 2023 में मेरी मम्मी ने गुरुजी के सत्संग और शबद गुरबानी सुनने शुरू कर दिए थे। मेरी मम्मी रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट के बाद से वो अपना सारा टाइम गुरुजी के सत्संग, शबद और गुरबानी सुनने में ही लगाते हैं। फिर जुलाई के महीने में मेरी मम्मी बोलने लगी कि गुरुजी के जाना है, गुरुजी के जाना है, मतलब गुरुजी के जाना है, गुरुजी के जाना है, ऐसे कहने लग गए। अब संगत जी, हमें इतना तो आइडिया नहीं था कि गुरुजी का बड़ा मंदिर एग्ज़ैक्टली छतरपुर में है कहाँ। तो हमने अपने उन्हीं जिम वाले भैया से कहा वो हमें ले जाएँ, तो वो भैया मान गए। उन्होंने कहा कि वो बता देंगे जब भी वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँगे। ऐसे करते हुए काफ़ी टाइम बीत गया, पर ना भाइयों को टाइम मिला और ना ही हमारा बुलावा आया बड़े मंदिर के लिए। वो भी होता है ना संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। शायद उस वक़्त तक हमारा बड़े मंदिर का बुलावा नहीं था। फिर एक दिन मम्मी कहती कि हम खुद ही बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम बड़े मंदिर को मंडे को ही जाएँगे, क्योंकि मंडे को ही पूरा दिन मंदिर खुलता है, बाकी दिन शाम को खुलता है। संगत जी, मुझे ये मेरे भाई को ड्राइविंग नहीं आती है, सिर्फ़ मेरी मम्मी ड्राइव करती हैं और उन्हें रात में ड्राइव करने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम रात को ड्राइविंग अवॉइड करते हैं। हमने भी कहा कि ठीक है, और संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो दिन आ गया था जिस दिन हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। पर उस टाइम ना संगत जी, वहाँ गुरुजी का स्वरूप बाहर ही लगा हुआ था, मतलब जैसे वो अंदर हॉल में नहीं मेन होते हैं ना, जैसे हॉल में होते हैं। तो मैंने सुना है कि कई सत्संग में, पर उन दिनों वो हॉल में नहीं थे और संगत को बाहर ही होल्ड कर रहे थे और गुरुजी के स्वरूप के पास बैठने दे रहे थे। हम जहाँ बैठे थे वहाँ से गुरुजी के सीधे दर्शन हो रहे थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, वहाँ पर हमें समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चाय का प्रसाद किया संगत जी।
फिर जल प्रसाद लिया और लंगर हॉल से बाहर आ गए। पर संगत जी, उस वक़्त भी मेरा गुरुजी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना था। पता नहीं क्यों, वहाँ सुकून तो था, पर कनेक्शन फिर भी नहीं बिल्ड हुआ था। हालाँकि मेरा भाई उस दिन से गुरुजी की कृपा से जल बॉटल जो है उठाने की सेवा मिली थी। उसके बाद हम नेक्स्ट मंडे भी गए, फिर भी मेरा ऐसा कोई ज़्यादा लगाव नहीं हुआ गुरुजी से। संगत जी कहते हैं ना, कर्म जिंदे माड़े हुंदे हैं, उसका तो रब ही मालिक है। शायद मेरे कर्म ही ऐसे रहे हों जिसकी वजह से इतनी बड़ी शिव शक्ति के इतने पास होने के बावजूद मेरा उनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पा रहा। पर गुरुजी तो सब जानते हैं ना संगत जी, सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है किसको कैसे और कब जोड़ना है। ऐसे करते हुए हम बस 2 ही बार बड़े मंदिर जा पाए। न्यू ईयर के आसपास मेरी मम्मी फिर बोलती कि उनके पास मैसेज आ रहे हैं, नए साल पर बड़े मंदिर आना है। तैनू बड़े मंदिर बुला रहा हाँ, तू बड़े मंदिर आना है। मैं तैनू ब्लेसिंग्स देनी है। मुझे मिलने बड़े मंदिर आना है तूने। तो वो पूछती कि चलना है बड़े मंदिर। मैंने कुछ नहीं कहा संगत जी, क्योंकि उस टाइम मैं बगला साहिब जाने के बारे में सोच रही थी। फिर पता नहीं कैसे और क्या हुआ कि मैंने खुद से न्यू ईयर पे बड़े मंदिर जाने के लिए मैं तैयार हो गई। उस दिन बड़े मंदिर में बहुत भीड़ थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा संगत आई हुई थी। पर इतनी भीड़ के बावजूद भी हमें अच्छे से दर्शन हुए उस दिन संगत जी। चाय प्रसाद की जगह कॉफ़ी प्रसाद मिला और बहुत ही टेस्टी थी संगत जी। उस दिन के बाद से कुछ चेंज हो गया था, क्या मुझे नहीं पता, पर एक अलग सी एनर्जी फ़ील हुई मुझे। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं गुरुजी के पास गुरुपाद से क्या बात की। बस इतना याद है कि गुरुजी मुझे पूछते, "होर दस?" तो मैं अपनी ख्वाहिश बताते-बताते रुक जाती, क्योंकि मुझे रह कर एक ही बात याद आती मम्मी की, कि हमेशा बोलती है, गुरुजी कहते हैं, "माँगो नहीं मानो।" वो जब भी मुझसे पूछे, मैं बोलते-बोलते रुक जाऊँ। जिसे मेरे मुँह से बात निकल ही नहीं पाई हो संगत जी, इसमें भी गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन के बाद से मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। अब कभी भी टेंशन होती है तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है संगत जी। सत्संग तो कई हैं, पर अभी के लिए इतना ही। आगे मैं और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। जब गुरुजी की इजाज़त होगी, जब गुरुजी इजाज़त देंगे, तो फिर मैं आपको अपने सत्संग शेयर करूँगी। आखिर में एक भजन की 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइयां। मेरे करमां वल ना वेखियो जी, मैं करमां तो शर्माई होइयां। तुसी तारणहार कहांदे हो, डुੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਂਦੇ ਹੋ। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई होई ਆਂ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होई ਆਂ। मेरे ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆਂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और अपनी संगत का भला करना, सदा अपनी कृपा रखना। गुरु जी 2024 मेरे लिए, आंटी जी के लिए जो मेरे सत्संग शेयर कर रही हैं, सारी संगत के लिए खुशियाँ लाएँ, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आंटी जी और संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझसे अगर सत्संग को करने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना।
वैसे तो बहुत वक़्त से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, मतलब मैं जो भी सत्संग सुन रही थी उसमें हर सत्संग में यही बोल रहे थे, शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। पर मुझे यही लगता था कि ये शायद मेरे लिए नहीं है। फिर जब बार-बार आपको एक ही बात सुनने को मिलता है तो थोड़ा लगता है कि मेरे लिए ही है कि नहीं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप चाहते हो या आप मुझसे सत्संग शेयर करवाना चाहते हो तो मुझे सीधे से मैसेज दो, मुझे ऐसे हिंट्स समझ में नहीं आते। तभी अचानक से मेरे पास एक पोस्ट शेयर हुआ जिसमें लिखा था कि कुड़िए, अपना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर इस मैसेज के बाद भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, मैं काम की वजह से इतना बिज़ी थी कि कई बार तो पूरा दिन मैं एक सत्संग सुनने का भी टाइम नहीं मिलता था। पर जब गुरुजी सब जानते हैं संगत जी, उन्हें पता है कि उनकी कमली धी कितनी परेशान है। आज भी मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे पास वही मैसेज आ रहे थे, पुत्र तू शुकराना कर ते मेरी ब्लेसिंग्स ले जा। कुड़िए शुकराना कर ते फिर नज़ारे वेख। आसान तो नहीं है संगत जी, पर मैंने मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आप हो ना, आपने ही सब देखना है, आपने ही सब लिखवाना है और आपने ही पूरा सत्संग शेयर करवाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी और आंटी जी, ये वाला सत्संग थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है, इसलिए पहले ही सॉरी। जय गुरुजी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में ये बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी थी। गुरुजी ने तो पता नहीं कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। पर हम उनके नादान बच्चे कहाँ मानते हैं। पर अब जब मैं सोचती हूँ तो लगता है जैसे गुरुजी ने मुझे हमेशा से अपने आप से जोड़ा हुआ है। गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो मुझे पैदा होते से ही दे दी हैं गुरुजी ने। गुरुजी की तरह मेरा बर्थडे भी संगत जी जुलाई मंथ 7 नंबर की डेट पर ही आता है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, न्यू ईयर के बाद जब से गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं, तब से लाइफ थोड़ी ठीक हुई है। पूरी तरह से तो नहीं कहूँगी संगत जी, लेकिन हाँ, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ज़रूर आए हैं। लास्ट मंथ मम्मी के पास मैसेज फ्लैश होते थे, कुड़िए मैं ते घर आना है, मैनू बुलान दी तैयारी कर, कुड़िए घर सजा ले, तो अपना घर साफ कर, मैं तेरे घर आना है। तो मैं मम्मी से यही कहती थी कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी से बोलो कि घर भी दें, क्योंकि इस घर में तो मेरा मेरा ही नाम मेरा मेरा मन नहीं लगता है अभी, मेरा मन नहीं लगता। मैं खुद ही यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। गुरुजी को कैसे मतलब होता है संगत जी कि जहाँ आपका मन ना लगे, आप ही खुश नहीं हो, वहाँ आप किसी और को क्यों बुलाओगे? फिर ये गुरुजी हैं, हमारे गुरुपा हैं, उन्हें वहाँ क्यों बुलाऊँ जहाँ मैं खुद ही खुश नहीं हूँ? संगत जी, मेरे घर का माहौल ना बहुत खराब है, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा मन करता है कि मैं ना यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। पता नहीं क्यों? एक तो घर की हालत भी ठीक नहीं है, सब जगह से वो टूट-फूट रहा है, तो ऐसे किसका मन लगेगा? और मैंने जैसे अपने पिछले सत्संग में संगत जी, मैं भी शेयर किया था कि ये घर हमारे पापा के नाम है। और उनसे हमारी बनती नहीं है। वो जब देखो हमें घर से निकालने की धमकी देते हैं, तो ऐसे कौन ही अपने पैसे लगाएगा? मतलब जब आपको कोई घर से कभी निकाल देने की धमकी दे, आपके साथ गाली-गलौच करे, तो आप क्यों ही उस घर पर अपने पैसे लगाओगे? मैंने कई बार मम्मी से कहा है कि हम यहाँ से चलते हैं, पर हर बार यही कहती हैं कि हम जाएँगे कहाँ? बस ऐसे ही बातों-बातों में सब हवा हो जाता है। तो इस वजह से संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक प्यारा सा एक घर हो जिसमें गुरुपा हमारे साथ रहें। ख़ैर ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी संगत जी, उन्हें जब जो देना होगा वो देंगे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
एक बार मेरे पास भी मैसेज आया है, "कुड़िए तू कदे प्रसाद बनाना कड़ा प्रसाद बनाना सीख ले, मैं तेरे घर आ रहा हाँ।" मुझे कहा गुरुजी, मैंने कहा कि गुरुजी आपको सब पता है तो फिर अगर आपकी जैसी मर्ज़ी, आप देख लो।" संगत जी अगले दिन मंडे था और हम मंडे को ही बड़े मंदिर जाते हैं। वहाँ पार्किंग में एक अंकल जी ने मेरे को एक लॉकेट स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप दिया है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। हम वो स्वरूप घर ले आए और नेक्स्ट डे मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया और उनका वेलकम बैंड और फूलों से स्वागत किया। उसमें भी गुरुजी ने कड़ा प्रसाद में हमें एक ओंकार और ओम के दर्शन दिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। इसके बाद जब हम नेक्स्ट बड़े मंदिर गए संगत जी, तो हमें गुरुजी ने ब्रेसलेट स्वरूप भी ब्लेस किया। वहाँ हमें पार्किंग में ही एक अंकल मिल गए थे, तो मेरी मम्मी ने उनसे पूछा कि ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाएगा? तो उन अंकल ने कहा कि आप पहले दर्शन करके आ जाओ, मैं यहीं मिलूँगा। हम दर्शन करने आए संगत जी और वो अंकल वहीं थे और उन्होंने हमें हम 3 को मतलब मुझे, मेरी मम्मी और मेरे भाई को ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी इसके बाद मेरी लाइफ में सत्संग होते ही चले गए। एक बार मेरे पास मैसेज आया कि आज मैं तेनों बच्चे दे रूप विच दर्शन दूँगा। तो संगत जी मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने, तो मुझे वहाँ पे एक स्वीट सा बच्चा मिला जो टुकुर-टुकुर के मुझे ही देख रहा था। बाद में मुझे पता चला कि वो गुरुजी ही थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। फिर एक बार मेरे पास मैसेज आया कि मैं आज तुझे हनुमान रूप विच दर्शन देन आऊँगा। तो मैं वॉक पर जाती हूँ शाम को, तो वहाँ रोड किनारे एक मंकी दिखा संगत जी जो बिल्कुल मेरे पास से होकर गुज़रा। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को संगत जी चंद्र दर्शन भी दिए हैं। संगत जी गुरुजी ने 2 बार मुझे चंद्र दर्शन देकर अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। लास्ट मंथ जनवरी में पूर्णिमा के दिन संगत जी मैं छत पर थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में बैठी हूँ। तो उस दिन ना खीर बनाई हुई थी, तो उसे चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर रखा था मैंने। तो मैं जब ऐसे ही चंद्रमा को देख रही थी, तो कहते हैं ना कि जिनकी निगाह कमज़ोर हो, वो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखना चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं वैसे ही देख रही थी संगत जी और सत्संग भी सुन रही थी, तो अचानक से ना मुझे उसमें गुरुजी की झलक दिखी। मैंने कहा, "गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी ये तो आप हो ना? आप हो ना?" तो मैंने थोड़ी देर ना संगत जी थोड़ी देर ना कंटिन्यूअसली देखा। तो मुझे उसमें गुरुजी का हँसता हुआ स्वरूप दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। पर फिर अचानक से ना उसमें मुझे गुरुजी के साथ और भी 2-3 लोग दिखने लगे और उनमें से एक मेरे भाई थे। तो मेरे पापा के जैसे दिखने वाले आदमी था और एक औरत थी, पर मुझे वो औरत कौन थी ये समझ नहीं आया और जल्दी-जल्दी ना वो तस्वीर बदलने लग गई। मतलब गुरुजी के साथ वो लोग भी मुझे दिखने लगे और वो आदमी और औरत मुझे थोड़े लंबे टाइम के लिए दिखने लगे संगत जी। मतलब जैसे 1 सेकंड के लिए गुरुजी दिख रहे थे और वो दोनों लोग मुझे जो थे वो 5-7 सेकंड्स के लिए मुझे दिखने लगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? गुरुजी आप मुझे क्या बताना चाहते हो? इससे मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि कुड़िए आज मैं तेरे घर आ रहा हाँ, तेरी सारी नेगेटिविटी ਨੂੰ मैं जड़ तो फाड़ के बाहर कर देना है। तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तभी मैंने देखा कि गुरुजी के दिखने का टाइम बढ़ गया और इसे देखते-देखते वो आदमी और औरत दिखने बंद हो गए और बस फिर गुरुजी और मेरे भाई का ही चेहरा चंद्रमा में दिख रहा था। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। फिर मैंने नीचे आकर मम्मी को बताया
कि चंद्रमा में गुरुजी दिख रहे थे, तो मम्मी हैरान हो गई और वो कहती कि अच्छा चल मुझे भी दिखा, मुझे भी देखना है गुरुजी को। वैसे तो मम्मी छत पर कम ही जाती हैं संगत जी, पर उस दिन वो गुरुजी के दर्शन के लिए ऊपर छत पर चली गईं। उन्हें भी गुरुजी ने अपने दर्शन दिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब कल ही की बात है संगत जी, कल पूर्णिमा भी थी और मैं रोज की तरह पार्क में वॉक करने गई हुई थी, तो मैंने देखा कि चाँद बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसमें उनकी उसकी कुछ फ़ोटोज़ ली और ऐसे ही वॉक करते-करते मेरी नज़र बार-बार चंद्रमा पर चली जाए संगत जी। मुझे याद आ रहा था कि कैसे लास्ट टाइम गुरुजी ने चंद्रमा दर्शन दिए थे, तो मुझे मतलब मैंने ऐसे ही मन में पूछा कि गुरुजी मतलब आप ही दर्शन आप दर्शन दोगे क्या? क्या मैं आपको आज भी देख सकती हूँ? तभी ना मुझे चंद्रमा में थोड़ी-सी हलचल दिखाई दी संगत जी। तो मैंने कहा ऐसे ही गुरुजी मुझे पहले घर पहुँचने दो, फिर लेकिन आप कहीं जाना नहीं। और फिर मैं फटाफट से घर गई संगत जी। मैं चांदी के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध लिया चंद्रमा को अर्घ देने के लिए और मैं फिर छत पर चली गई। मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया और चंद्रमा की तरफ देखा तो उसमें साक्षात मुझे गुरुजी दिख रहे थे संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। मैंने नीचे आकर मम्मा को और भाई को बताया, उन्होंने देखा, पर हम सबको इस बार अलग-अलग रूप में दर्शन हुए। जैसे मम्मी को वो बता रही थी कि उन्हें लगा कि गुरुजी किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और भाई को लगा कि वो किसी को देख रहे हैं और मुझे उनके हँसमुख सा चेहरे के दर्शन हुए, जिसमें वो बहुत खुश दिख रहे थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी की लीला है, वो गुरुजी ही जाने संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। पर दोनों ही बार में गुरुजी के साथ मुझे मेरा भाई और चंद्रमा में दिखा, जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। आंटी जी का या ये भी कोई संगत जी जिसे इसका मतलब पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक और सत्संग मुझे याद आया संगत जी, फिर एक दिन संडे को मैं सोच रही थी कि इस बार ना हमने एक बार भी गाजर का हलवा नहीं खाया। जैसे सर्दियाँ मतलब सर्दियों में वो होती हैं तो घर में तो हम बना लेते हैं, पर इस बार ना हमने बनाया ही नहीं। एक तो उसके बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, ऊपर उसके तैयारी में भी। संगत जी मुझे ना सर्वाइकल इश्यू भी है, तो इस वजह से ना मैं हलवा नहीं बनाना चाहती थी। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी कहीं से भी हो आप ना बस गाजर का हलवा खिलवा दो। संगत जी नेक्स्ट डे मंडे था और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन बड़े मंदिर में ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और गाजर का हलवा प्रसाद मिला। और मेरी मम्मी कहती देख गुरुजी ने तेरे लिए गाजर का हलवा बनवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। ऐसे ही एक बार संगत जी प्रसाद में ब्रेड पकोड़ा मिल रहा था, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिल रहा था, तो हम लाइन में लगे हुए थे और मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ब्रेड पकोड़ा पसंद नहीं है, उसमें बहुत ऑयल होता है, बाकी आप प्रसाद में दोगे तो मैं ले लूँगी, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी। और संगत जी उस दिन ब्रेड पकोड़े में ज़रा-सा भी ऑयल नहीं था। मतलब जब हम लेते होते हैं ना तो हाथ पे सारा ऑयल लग जाता है, तो मेरे हाथ बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऑयल नहीं लगा उस दिन। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। वैसे गुरुजी की महिमा के बारे में जितना बोलूँ ना संगत जी उतना ही कम है। गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम, त्रिशूल और नाग के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे जोत में फ्लावर और भी अ, धर्मों के रूप में संगत जी धर्मों के रूप में दर्शन दिए हैं। और हाँ संगत जी, गुरुजी मुझे एक बार रोटी पर तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और हाँ संगत जी, बीच में ना मेरे पास ब्लैक मैजिक के बड़े मैसेज आते थे। बहुत सारे सत्संग में यही बताते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है। तेरे किसी अपने ने ही तेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो संगत जी मैं यही सोचती हूँ कि किसके साथ मैं कुछ भी बुरा नहीं किया, तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया और क्या मिलेगा करके। फिर गुरुजी मैसेज देते कि वो लोग मुझसे जलते हैं,
मुझे आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं, मुझे खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। मैं फिर यही सोचती थी कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, मेरा बुरा करके किसी को क्या ही कुछ हासिल हो जाएगा? मतलब आप किसी को बुरा क्यों करोगे? जेलसी में भी क्यों ही करोगे? ये तो मैं बहुत पैसे वाली हूँ, है ना? या तो हूँ ऐसे, या मेरा कोई बहुत बड़ा नाम हो, शोहरत हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर पता नहीं संगत जी, मुझे ऐसे लोगों की समझ ही नहीं आती है कि क्या मिलता है ये दूसरों के साथ बुरा करके। फिर ना संगत जी ऐसे ही ना मैसेजेस रोज आने लगे, मतलब मैं जब देखूं तब ब्लैक मैजिक, काला जादू, किसने किया, कौन है, मैं ना परेशान हो गई संगत जी। और फिर ना मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब बस, अब ना बहुत हो गया है। मुझे मुझे नहीं जानना कि कौन, मतलब मुझे जानना ही नहीं है कि कौन है, और मतलब कौन है, किसने कराया है। आप हो ना गुरुजी, आप देख लो उन लोगों को, मैं जानकर क्या ही करूँगी? करना तो वैसे भी सब कुछ आप करना तो वैसे भी सब कुछ आप ही को ही है। मैं तो उन लोगों से मिलती भी नहीं हूँ, सारा-सारा दिन घर रहती हूँ। कहीं बाहर किसी दोस्त से मिलने नहीं जाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो जब सब गुरुजी आपने ही देखना है और आपने ही करना है, तो मुझे ये सब बार-बार दिखाकर टेंशन मत दो बस। आप बस अपने आप देख लो इन लोगों को, क्योंकि संगत जी मेरी ना बहुत, मतलब मेरी बुरी आदतें बोल लो या अच्छी आदत बोल लो, मैं ना कभी कुछ भूलती नहीं हूँ, ना ही भूलने देती हूँ। मतलब अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है ना, तो चाहे कोई भी रिश्ता या कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो उस इंसान से, मैं भूलती नहीं हूँ उस बात को, और फिर अंदर ही अंदर ना दुःख मतलब खुदती रहती हूँ और दुखी होती रहती हूँ उस बात को लेकर। अच्छा उसने ऐसा कर दिया, अच्छा उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा उसने कैसे कर दिया, या क्यों कर दिया? इस वजह से मेरे अपने घर में भी कुछ ख़ास नहीं बनती है संगत जी। किसी से भी गहरा अपनापन या लगाव नहीं है मेरा, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है मुझे। बहुत सेंसिटिव हूँ मैं संगत जी। मतलब आप ये समझ लो कि कोई मुझे कुछ भी बोल दे, मेरा वहीं के वहीं रोना निकल जाता है। मेरी तारीफ़ कर देना कोई भी, तो भी मैं रो पड़ती हूँ। इसीलिए मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है। जो भी है वो आप ही ने करना है। ये तो मैसेजेज़ अब आप मत दिखाओ। और गुरुजी ने एक बार फिर से मेरी सुन ली संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। एक बार मेरे पास मैसेज आया कि पुत्तर तेनों इस महीने ਵਿੱਚ ਹੀ मैं डुगरी बुलाऊंगा। मैं बड़ी खुश संगत जी, बड़ी खुश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर बाद में मुझे पता चला कि डुगरी मंदिर तो सिर्फ फर्स्ट संडे ही खुलता है। तो फिर मैं उदास हो गई और मैंने कहा कि क्या गुरु जी आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी देर में ही एक मैसेज फ्लैश हुआ कि डुगरी मंदिर इस बार 18th फ़ैब को भी खुलेगा। मैंने कहा वाह गुरुजी वाह! आपने तो सुन ली। अब मुझे इतना प्यार करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर अभी संगत जी फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से सारे रास्ते बंद हैं संगत जी, तो हम डुगरी जा नहीं पाए। जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, वो जब बुलाना चाहेंगे तो अपने आप ही रास्ते खुलवा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी मैं ड्राइविंग सीखना मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं रोज़ सुबह ड्राइविंग सीखने जाती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप ही ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाना है, और मैं पूरा टाइम जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोलती जाती हूँ। और गुरुजी मुझे मैसेज देते रहते हैं संगत जी कि जा मैं तेनू नया घर ब्लेस किता, नवी गड्डी ब्लेस कीती। आज मैं तेनू 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स देनी है। मैं तेनू 777 दी ब्लेसिंग्स दूँगा, 777 दी ब्लेसिंग्स देती, कल्याण किता। जो तू चाहती है मैं तेनू वो दवांगा। पर अभी तक ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है संगत जी, तो मैं गुरुजी से नाराज़ भी हो जाती हूँ। तो फिर मेरे पास ना मैसेज आते हैं, पुत्र तू उदास ना होया कर। मैं तेरे लिए बहुत वड्डी चीज़ सोच रखी है। बहुत कुछ देना है तेरे को। लोकी वेख के हैरान रह जाणगे कि इन्ना ऊपर लेके जाना है तेनू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। मैंने उनसे अपनी एक अरदास भी लगाई हुई है संगत जी, मैं बहुत वक़्त से उस चीज़ के होने का इंतज़ार कर रही हूँ, और गुरु जी के मैसेज आते हैं, "तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हाँ ना हले, हुण सब कुछ वधिया ही होएगा।"
अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, "तू एक बड़ी ब्लेसिंग्स तुझे एक बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, बहुत सोच कर दे रहा हूँ, शुक्राना करना ना भूलिए।" फिर मैसेज आया कि पुत्र तूने जो ड्रीम विच मांगा था, जो तूने ड्रीम विच मांगा था मैं तेनू दे रहा हाँ, शुक्राना ज़रूर करें। पर काफ़ी टाइम हो गया संगत जी और मेरे साथ कुछ भी नया नहीं हुआ। ये कहूँ कि जो अरदास लगाई हुई थी, वो हुई नहीं। तो मैं तो संगत जी मैं हूँ गुरुजी की कमली बेटी, गुस्से वाली थी और उन्हें भी पता है कि गुस्सा तो नाक पे बैठा रहता है इसका। तो मैं गुस्सा हो गई और कहा मैंने गुरुजी को, गुरुजी आप जो ये सब बोल देते हो ना, होता कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। आप मेरी सुनते भी हो। फिर थोड़ी देर के बाद मैसेज आया मेरे पास, पुत्र तू नाराज़ ना हो, मैं सब देख रहा हाँ, तो बस शुक्राना कर और नज़ारे देख। और एक और मैसेज आया, पुत्र तू हाले तिकर शुक्राना नहीं कीता, शुक्राना कर। संगत जी आप मानोगे नहीं, अभी भी जब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं और हँस रहे हैं कि तू तो मेरी कमलीती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो कई हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आगे मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी जब गुरुजी मुझे इजाज़त देंगे तो। मैं आपको अपना सत्संग शेयर करूँगी आंटी जी। आंटी जी और संगत जी आप सभी गुरुजी से अरदास करना कि मैंने जो अरदास लगाई है उसका जवाब मुझे जल्दी मिल जाए। आखिर में संगत जी मैं भजन की 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आए होया, मेरे करमां वल ना वेखियो जी, मैं करमां तो शर्माए होया, तुसी तारण हार कहांदे ओ, डुबिया नो बन्ने लांदे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई होया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होया, मेरे करमां वल ना वेखियो जी, मैं करमां तो शर्माई होया। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी और अपनी संगत का भला करना, सदा अपनी कृपा रखना गुरुजी। सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कल सैटरडे था तो हर बार सैटरडे के बाद मुझे नेगेटिविटी का असर होता है, तो हर बार लगता है कि अब नहीं होगा, गुरुपा ने सबक सिखाया है, अब नहीं करेंगे। पर जैसे ठीक होता है फिर से ब्लैक मैजिक करने लगते हैं। आज फिर ना जल चढ़ा पाई, ना ही दरवाज़े पर ओम लिख पाई, और ना ही नहाई भी शाम को और नहीं आज कोई पूजा-पाठ किया, पर गुरुपा का शुक्राना है कि पहले की तरह 3 दिन में नहीं नहाती थी संगत जी। पर शाम को सारे पाठ किया और शिव पुराण भी पढ़ा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, आज फिर गुरुपा ने राज बताए जो मुझे पता थे, पर गुरुपा ने इसे कन्फर्म ही कर दिया और मेरे बेटे के ऊपर किस-किस ने ब्लैक मैजिक किया है वो भी। और गुरुपा ने ये भी कहा है कि हम तीनों का दिमाग बाँधा हुआ है। संगत जी, मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत दुःख हो रहा है। एक दादा उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। पता नहीं गुरुपा कब उनका चेहरा दुनिया को दिखाएँगे। मैंने ऐसे गिरे हुए लोग नहीं देखे हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं, हमारे कर्म हैं, इस जन्म में तो मैंने कोई कर्म बुरे कर्म नहीं किए और जो घर बेच के गए थे, उनमें से कुछ लिया भी नहीं। इसलिए कि वो बोल सुन नहीं सकते और उनका भी फ्यूचर बेटर करेंगे। पर एक ऐसे माँ-बाप जो अपने ही स्वार्थ देखते रहे और उनके लिए कुछ नहीं बचाया और संगत जी कुछ नहीं बचाया। फिर ना संगत जी घर के लिए फर्नीचर लेना और मेरे ससुर ने पूरी ज़िंदगी दारू पी और आज हम भुगत रहे हैं। क्या मैं उन माँ-बाप का कोई कर्म नहीं था, जो ऐसे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया? मेरा एक जेठ भी है, वो भी ठीक से नहीं सुनते हैं और उनकी डिवोर्स भी हुई है, उनकी वजह से ही हुई है और आज तक उनकी शादी नहीं करवाई। क्या उनको अपनी फैमिली नहीं चाहिए थी? गुरुपा कहते हैं सबको जोड़े रखना ही एक पुण्य का काम है। फिर गुरुपा तो सब देखते हैं संगत जी, कैसे लड़की वालों को और उनके बच्चों से झूठ बोलते थे। ये मना कर रहा है उस माँ-बाप को उनके कर्मों की सज़ा क्यों नहीं मिली और अब मेरे बेटे की शादी की एज हो गई है संगत जी, उसका भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो क्या वो लोग गुनहगार नहीं हैं? और यही नहीं संगत जी, इतने सालों से मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण किया हुआ था और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होने ही नहीं दी और घर होने के बाद भी रेंट के घर में रखा और मेरे देवर की शादी इतने सालों के बाद जब उनकी आधी उम्र हुई अम, तब की और मेरी देवरानी ने आकर उनको बहुत परेशान किया और 10 महीने के अंदर ही उसकी ही वजह से मेरी सास की डेथ हो गई संगत जी और आज मेरी देवरानी उसी घर पर कब्ज़ा कर बैठी है और अब वो भी उनके साथ मिलकर ब्लैक मैजिक कर रही है। क्या ये इंसाफ़ है संगत जी? आज समझ में ये दिखा रहे हैं कि हम मजबूर लाचार हैं और पीठ पीछे ये सब करते रहे हैं, तो क्या उनका असली चेहरा नहीं दिखेगा? समाज को उनका असली चेहरा नहीं दिखेगा। मैंने तो इस जन्म में ही मुझसे जीत नहीं हो सकी, तो उतनी जितनी हो सकी उतनी करी है संगत जी, तन और मन और धन से। फिर आज ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ? गुरुपा ने दिखाया कि वो लोग क्या कर रहे थे मेरे साथ, मेरे मायके वालों के साथ और भी बहुत कुछ। संगत जी, हम तीनों बार सफ़र कर रहे हैं। हम तीनों बहुत सफ़र कर रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड के ऊपर भी इतना कर्ज़ा हो गया है और उनका दिमाग बाँध कर उनको ये फ़ील नहीं होने दे रहे कि उनकी वजह से हुआ है। और अभी भी वो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं संगत जी। मेरी देवरानी जो गरीब घर से है, उसको तो जैसे मेरे हस्बैंड एटीएम मशीन लग रहे हैं, जैसे-तैसे पैसे माँग रही है संगत जी, शॉपिंग कर रही है और यहाँ मुझे 1 रुपया भी नहीं देते हैं और ना ही मेरे बेटे को। आज गुरुपा की वजह से मैं इस घर में हूँ और वो मेरे नाम पर है संगत जी। पर क्या मेरे को ये जगह आप म मेरे को मेरी जगह पर आप हो तो माफ़ कर पाओगे? मैंने माफ़ किया है पर हर बार कैसे कुछ करते हैं तब दिल से ना पुकार निकलती है कि अब बस गुरुपा, अब आप उनको दंड दो जिनमें अब इंसानियत भी नहीं रही। इतने सेल्फिश लोग, गुरुपा ने कहा है कि अगर ससुराल वालों से कोई दिक्कत है तो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, पर क्या उनका अपना बेटा और पोते को भी नहीं छोड़ते? इस जन्म में बुद्धि इतनी खराब हो जाती है। गुरुपा ने कहा है हद से ज़्यादा अच्छा होना भी एक बुराई है। आज इसी की वजह से मैं इस प्रॉब्लम में आई हूँ और एक अंधा विश्वास संगत जी इतने द अ, दम दन द बद संगत जी इतने ज़्यादा बंधन किए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। कोई बाकी नहीं है।
जो हो सकता है वो सारा किया है संगत जी, और तीसरे दिन हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है और वो गुरुपा के बताए उपाय चंदन तिलक से या फिर जल प्रसाद से ठीक हो जाता है। इतनी छोटी प्रॉब्लम होती है, पर गुरुपा ना होते तो मेरा क्या ही हाल होना था संगत जी। गुरुपा ने तो कहा था कि अब तक तू मर गई होती वरना तो, पर फिर भी नहीं रुक रहे हैं और ना ही ये सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा। सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आज इतने नीचे गिर गए हैं कि मेरे बेटे को रोड पर कर दिया है। आज वो पीजी में है संगत जी, और वो भी गुरुपा की वजह से ही है, वरना रोड पर कहीं पड़ा होता संगत जी। संगत जी बताओ मैं कैसे बर्दाश्त करती होंगी इन सबको? कल वो लोग मुश्किल में होंगे तो मैं हेल्प कर पाऊँगी क्या? गुरुपा ने कहा है पितृदोष है तो उसके भी उपाय मैं करती हूँ संगत जी। और उसके पहले भी मैंने ही नारायण नारायण बलि भी करवाई थी संगत जी, और श्राद्ध में तर्पण भी करते थे। पर गुरुपा ने कहा है जो हमारे बड़े पापा थे, उनकी फैमिली जिनको याद नहीं किया जाता, और एक रील से ये भी बताया गुरुपा ने कि वो पितृ उनके पास ही जाते हैं जिनका दिल साफ होता है और वो कर सकते हो। उनके पुण्य से उनको मोक्ष मिल सके, इस वजह से पितृ दोष लगता है। गुरुपा इसके लिए भी शुक्राना कि हम उस लायक हैं कि हम उन्हें मोक्ष दे सकें, उन पितरों का भी शुक्राना है। संगत जी मेरे बेटे के लिए भी गुरुपा ने एक उपाय बताया है। गुरुपा ने कहा था तेरे बेटे के लिए किसी भी रूप में आऊँगा। सोमवार को शिव के मंदिर में दिया जलाने और पीपल के पेड़ पर चुमुखी दीवा जलाने के लिए गुरुपा आप मुझसे ये करवाने ना, हाथ पकड़ कर करवाना। संगत जी इतने ब्लैक मैजिक होने पर भी बच्चे बचे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की वजह से ही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करके भी शेयर करने के लिए, और इसलिए आंटी जी आपका भी बहुत शुक्राना है, आपने मेरे सत्संग शेयर किए अपनी आवाज़ में। पता था कि आप सब इतनी अच्छी फैमिली बन जाओगे, ये पता नहीं था। जो एक दूसरे के दुख दर्द कह सकते हैं, और दुनिया से कहेंगे तो मजाक उड़ाती है दुनिया, पर ये फैमिली भी गुरुपा ने ही बनाई है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं इस सत्संग को भी यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, डिटेल्स आपको मेंशन की हुई है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं, जो भी सत्संग आपको सुनाना चाहते हैं, सत्संग को हमेशा पूरा सुना कीजिए संगत जी। जो भी सत्संग आप सुनते हैं, उसे पूरा सुनें। मैसेजेस आते हैं, उसे ध्यान से समझें कि गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं और किस लिए कहना चाहते हैं। हमें उस चीज़ से क्या समझ आएगा संगत जी और कैसे समझ आएगा, वो सब कुछ आपको जानना है संगत जी सत्संग के माध्यम से। और जब आप अपना सत्संग शेयर करते हैं, तब भी आप यही सोच के शेयर कीजिए कि हमें सत्संग को इतना अच्छे से और डिटेल में सुनाना है ताकि
क्योंकि जो सामने वाली संगत है, सत्संग को सुने, तो उनके सवालों के जवाब मिलें, वो अपने सवालों के जवाब पा सकें और हमेशा उनका भी भला हो। संगत जी, सत्संग को सुनना और शेयर करना, और दोनों में सिर्फ़ कॉमन चीज़ ये है कि हमें क्लियर करना है। लाइक जब सुनना है तो क्लियर एंड तक सुनना है, जब सत्संग सुनाना तो शुरू से लेकर एंड तक सुनाना है, जो हमारे दिल में है, जो हमारे साथ हमारे जीवन में हुआ है, गुरुजी से कैसे जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं, ये सब कुछ। संगत जी, गुरुजी हमसे जुड़ते ही तब हैं जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, या हम किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम में हैं, वहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो संगत जी, गुरुपा तभी हमें अपने दर्शन देते हैं, तभी वो हमारी लाइफ में आते हैं, जब हमें पता चलता है कि हाँ, गुरुपा ने हमें दर्शन दिए हैं और हमें ये चीज़ समझाई है, गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा है, क्योंकि गुरुपा चाहते हैं कि हम उनके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर सकें, हम उनसे निकल सकें। हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आनी, हो सकता है उससे हमारी हेल्थ पर कोई इश्यूज़ हो सकते हों, लेकिन गुरुपा संगत जी सबसे पहले हेल्थ को ही ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ को ब्लेस करते हैं। गुरुपा हमें संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।